नमस्कार। आज अवकलनीयता पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 6 अपने पास में फलन f(x) हमें दिया गया है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 होगा यदि x लेस देन इक्वल देन 0 हो, और x माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा यदि x ग्रेटर देन 0 हो। इसके बिंदु x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। देखिए x इक्वल टू 0 पर इसके अवकलनीयता का परीक्षण हम लोग करेंगे। अब 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे 0 पर बायां अवकलज। 0 पर जो बायां अवकलज होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f डैश 0 माइनस 0 के द्वारा, बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 बटा माइनस h। ठीक है ना। देखिए इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, तो यहाँ x का मान 0 माइनस h है। 0 माइनस h का मतलब होगा 0 से छोटा। अब 0 से छोटा है तो फलन हम यहाँ लेंगे 1 माइनस cos x। अब x का मान 0 माइनस h यानी कि माइनस h बटा 2 माइनस f0 यानी कि 0 पर फलन का मान हम चेक करेंगे। तो देखिए 0 पर फलन का मान यहाँ से करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम x का मान 0 करेंगे इसमें, तो 1 माइनस कोस 0। कोस 0 का वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 तो बन जाएगा 0, और बटा आपके पास में बचा है माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको हल करते हैं। देखिए भी क्या बनेगा 1 माइनस, हम जानते हैं कोस माइनस एक्स बराबर प्लस कोस एक्स ही होता है, तो कोस माइनस एच को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एच और बटा माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस कोस एच के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस कोस एच बराबर हुआ करता है 2 साइन स्क्वायर एच अपॉन 2 के और बटा माइनस एच। अब देखिए हम जानते हैं कि जब भी, या इसको देखिए एक बार तो ऐसा लिख देंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू जो साइन स्क्वायर h बाई 2 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन h बाई 2 और इनटू साइन h बाई 2 बटा h। अब देखिए हम जानते हैं अगर x टेंड्स टू 0 होता है तो साइन x बटा x का लिमिट 1 होता है, तो यहाँ h बाई 2 है, बटा में अगर h बटा 2 बन जाए तो इसका लिमिट 1 बन जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग कर दिया और 2 से गुणा भी यहाँ कर देंगे। तो अब देखिए फिर ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और इसका लिमिट हम लोग करते हैं क्या बनेगा। देखिए साइन h बाई 2 बटा h बाई 2, इसका लिमिट तो बन गया 1 इंटू यहाँ h का मान 0 कर दे, बन गया साइन 0, और साइन 0 का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है 0, तो ये 0 और 1 को आप लोग जैसे 0 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 0, यानी कि 0 पर बायां अवकलज हमें मिल गया 0। अब हम ज्ञात करेंगे 0 पर दायां अवकलज। 0 पर जो दायां अवकलज होता है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे f डैश 0 प्लस 0 के द्वारा इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 बटा h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ x का मान 0 प्लस h है, 0 प्लस h का मतलब x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो फलन हम लेंगे x, तो x का मान h हो गया यहाँ माइनस 2x स्क्वायर तो बनेगा 2h स्क्वायर और बटा 2 माइनस f0, 0 पर फलन का मान अभी हमने देखा था 0 आ जाएगा और बटा h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अपने पास में बचेगा h माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2h, ये तो 0 बन गया, ये तो बटा में जाएगा इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए h इनमें से दोनों में से आ जाएगा कॉमन, h हम कॉमन लेंगे तो अपने पास बचेगा 1 माइनस 2h अपॉन 2h। अब h से h हो जाएगा कैंसिल, तो बचा अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 2h अपॉन 2। अब h को हम लोग कर देंगे 0,
एच को जैसे ही 0 करेंगे तो अपने पास में ये दायां अवकलज आ जाएगा 1/2। हमने यहां देखा बायां अवकलज 0 आया और दायां अवकलज 1/2 आया, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। तो चूंकि f डैश 0 - 0 इज नॉट इक्वल टू f डैश 0 + 0, तो दोनों बराबर नहीं होने का मतलब हम लोग कहेंगे कि x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 7 अपने पास में है, सिद्ध कीजिए फलन fx x के पावर m cos 1/x है यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और इसका मान 0 है यदि x इक्वल टू 0, तो बिंदु x इक्वल टू 0 पर संतत है यदि m ग्रेटर देन 0, और दूसरा हमें सिद्ध करना है कि x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है यदि m ग्रेटर देन 1। पहला हमें दे दिया गया, फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग, इसमें आपको दिया है कि x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है, x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है। 0 पर संतत होने का मतलब 0 पर बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर होंगे। तो तीनों को बराबर कर देते हैं हम लोग, f डैश 0 - 0 इक्वल टू f डैश 0 + 0 इक्वल टू f डैश 0। अब तीन बराबर हैं, तीन में से कोई भी दो हम ले लेंगे, ये f0 - 0, f0 + 0 और f0, बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान तीनों बराबर हैं। अब तीन में से कोई भी दो हम लेंगे, तो एक तो हम फलन का मान ले लेते हैं क्योंकि हमें ज्ञात है 0 है, और एक दाईं सीमा हम लोग ले लेते हैं। तो हमने यहां से लिया दाईं सीमा और फलन का मान। अब इसको हल करें हम तो दाईं सीमा को इस प्रकार से लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h इक्वल टू f0, यानी 0 पर फलन का मान हम देख सकते हैं कितना है 0, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए x का मान 0 + h है, 0 + h का मतलब हो गया 0 से बड़ा, लेकिन 0 नहीं है, 0 नहीं है तो फलन हम लिखेंगे x की पावर m, यानी h की पावर m cos 1/h इक्वल टू 0। अब इसमें h को अगर हम 0 कर दें तो ये बनेगा 0 की पावर m इंटू यहां से बनेगा cos 1/0, यानी कि cos इन्फिनिट। cos इन्फिनिट का वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि cos का मान हमेशा -1 और +1 के मध्य विद्यमान होता है। तो हम इतने इसके बारे में कह सकते हैं कि cos इन्फिनिट का मान -1 से +1 के मध्य परिमित राशि होता है, -1 से +1 के मध्य परिमित राशि, और ये बराबर कितना है 0। अब देखिए ये राशि तो हमें नहीं पता कौन सी है, कोई भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच में हम लोग जानते हैं अनंत वास्तविक संख्याएं विद्यमान होती हैं, इसलिए हमें नहीं पता यहां से कौन सी परिमित राशि होगी। लेकिन अगर इस 0 की पावर m का मान 0 बन जाए तो ये इससे मल्टीप्लाई होते आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा 0। तो 0 की पावर m का मान 0 कब बने, जब m धनात्मक हो। तो यह तब भी संभव है जब m धनात्मक हो, धनात्मक मतलब m ग्रेटर देन 0, क्योंकि m अगर नेगेटिव हो जाए तो आपके पास में ये बनेगा 1/0, और 1/0 का मतलब बन जाएगा इनफिनिट, ठीक है ना। तो इसका मतलब m क्या होना चाहिए यहाँ धनात्मक, धनात्मक का मतलब m ग्रेटर देन 0, यानी कि फलन fx x इक्वल टू 0 पर संतत होगा यदि m ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। अब सेकंड करते हैं, इसमें हमें करना है x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है यदि m ग्रेटर देन 1। तो देखते हैं इसको भी। अब तो इसमें दिया हुआ है कि x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय है, x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय है। 0 पर अवकलनीय होने का मतलब 0 पर बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों बराबर होंगे, तो इसलिए 0 पर जो बायां अवकलज होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f डैश 0 - 0 के द्वारा इक्वल टू दायां अवकलज, यानी f डैश 0 + 0। बायां अवकलज को हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h -f0/-h
इक्वल टू दाएं प्लस को हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 बटा h, देन लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 0 माइनस h यानी x का मान 0 से छोटा होगा, और x का मान 0 से छोटा यानी 0 नहीं है। 0 नहीं है तो फलन हम लिखेंगे x की पावर m यानी कि माइनस h की पावर m cos 1 बटा x, तो x का मान माइनस h हो गया तो माइनस 1 बटा h, और माइनस f 0, 0 पर फलन का मान हम देख सकते हैं 0 और बटा माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 प्लस h है x का मान, 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है लेकिन 0 तो नहीं है, 0 नहीं है तो फलन फिर से लिखेंगे x की पावर m यानी तो h की पावर m cos 1 बटा h हो जाएगा, माइनस f0 का मान 0 बटा h। इसको हम हल करें, माइनस h से माइनस h कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो फिर अपने पास बचेगा माइनस h की पावर m माइनस 1 cos माइनस 1 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h कैंसिल हो जाए तो h की पावर m माइनस 1 cos 1 अपॉन h। अब इसके लिमिट हम ज्ञात करते हैं, देखिए लिमिट ज्ञात करने के लिए हम h को करेंगे 0, h को जैसे 0 करेंगे तो यहां बनेगा 0 की पावर m माइनस 1, तो अपने पास में ये हो जाएगा 0 की पावर m माइनस 1 इंटू ये cos 1 बटा 0 यानी कि cos इन्फिनिट। cos इन्फिनिट का मान हम नहीं जानते हैं क्या होगा, लेकिन इतना जानते हैं कि इसका मान माइनस 1 और प्लस 1 के मध्य एक परिमित राशि होगा, तो इसका मान माइनस 1 से प्लस 1 के मध्य परिमित राशि के मध्य परिमित राशि इक्वल टू, इधर हम कर दें h को 0 करेंगे तो 0 की पावर m माइनस 1 इंटू फिर से यहाँ h को 0 करने पर cos 1 बटा 0, cos 1 बटा 0 का मतलब cos इन्फिनिट, और cos इन्फिनिट का मतलब माइनस 1 से प्लस 1 के मध्य परिमित राशि, तो माइनस 1 से प्लस 1 के मध्य परिमित राशि। आप देखिए भाई ये दोनों बराबर कब हों, ये तो बराबर हो नहीं सकता क्योंकि माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में तो अनंत वास्तविक संख्या होती है, इसलिए हमें नहीं पता यहाँ कौन सी वास्तविक संख्या और यहाँ कौन सी वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर 0 की पावर m माइनस 1 का मान 0 बन जाए तो ये 0 हो जाएगी LHS। इसी प्रकार से यहाँ भी अगर 0 की पावर m माइनस 1 0 बन जाए तो RHS भी 0 हो जाएगी, और दोनों अपने पास में बराबर होंगे, और बराबर होते ही फलन हो जाएगा अवकलनीय। तो 0 की पावर m माइनस 1 का मान 0 कब हो, जब m माइनस 1 धनात्मक हो, तो यह तभी संभव है जब m माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 यानी कि m ग्रेटर देन 1 हो, तो फलन x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय होगा यदि m ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है।